सुबह सुबह बच्चों को नाश्ता देना होता है, तो सबसे पहला काम नाश्ता ही का कर रही हूँ। तो मैंने अभी नहाई नहीं हूँ, तो मैंने सोचा पहले रवा के चिल्ले पूछ लिया था, तो बोले तो रवा से चिल्ले मम्मी बना दो। तो रवा बेसन में आज चिल्ले बना रहे, तो जितना मैंने रवा लिया था उतना ही बेसन लिया था। तो रवा बेसन दोनों ले लिया है, और उसमें आधा कटोरी मैंने दही डाल दिया था, और उसमें सफ़ेद नमक, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला पाउडर, भुंजा जीरा पाउडर और पानी से घोलकर इसको रख दिया है। तो जब मैं इस तरह से मैंने इसको पेस्ट बना लिया है, देखिए इस तरह से पेस्ट बना कर रख दिया, और मैं इसको ढककर रख दूँगी जब तक मैं सब्जियों की तैयारी कर लूँगी। तो सर्दियों में जो जो सब्ज़ी मेरे घर में थी मैंने सारी निकाल ली है। तो गाजर थी, शिमला मिर्च थी, और प्याज था, और टमाटर। तो इन चारों चीज़ों को मैंने हल्का हल्का छोटा छोटा चॉप कर लिया, हल्का हल्का क्या छोटा छोटा चॉप कर लिया है। और जब तक पेस्ट भी सेट हो गया है, क्योंकि रवा है तो रवा थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब भी करता है, फूलता भी है। तो मैंने इसीलिए पहले इसको फुला कर रख दिया कि जब तक सब्जियां कटेंगी जब तक ये और तरीके से फूल जाएगा। और फिर मैंने जब सारी सब्जियां कट कर ली थी तो मैंने इसको डाल दिया इसी में, और हरी धनिया, हरी मिर्च, इन सब चीज़ों को डालकर मैं अब रख के चली जाऊँगी नहाने धोने के लिए। उसके बाद आऊँगी तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये सेट हो जाएगा। तो ये देखिए इन सब चीज़ों को मैंने डाल दिया है। हरी मिर्च इसमें डालिए, अगर बच्चे खा रहे हो तो ना डालिएगा, अगर अपने जो लोग हरी मिर्च खा लेते हैं उसमें ही डालिए। तो हरी मिर्च का स्वाद चिल्ले में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखा तो टाइट हो गया था पेस्ट, तो इसीलिए मैंने फुलाकर पहले ही रख दिया था। जितना पानी की जरूरत पड़ी तो फिर मैंने और डाल दिया था। इस तरह से मैंने इसकी पेस्ट रखा हुआ है। फिर मैं नहा कर आ गई थी तो देखिए बिल्कुल पेस्ट सेट हो चुका है, बैटर जो है। तो हेलो एवरीवन, और आप सब कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस ये आशा करती हूँ। और मैं नहा कर आई हूँ, बाल धोए हैं, तो मैंने सोचा, और जो चिल्ला का पेस्ट बना कर रख गई थी, अब नहा कर आई हूँ तो बनाने जा रही हूँ। उनसे मांग रहा है, तो बस मैं नहा कर आई हूँ तो मैंने बाल ऐसे ही क्लिप कर दिए। और ये देखिए बैटर बिल्कुल सेट हो चुका है इस तरह की इसकी। और इधर चाय भी चढ़ा दी थी, तो चाय का पानी चढ़ा दिया था। तो मैं अदरक और काली मिर्च कूट ली थी। अभी मुझे चाय का मसाला बनाना है, लेकिन इधर त्यौहार वगैरह पड़ गए तो थोड़ा टाइम नहीं मिला। ऐसे ही मैं रोज़ काली मिर्च, इलायची वगैरह ऐसे कूट के चाय में डाल देती हूँ। तो इधर मैंने तवा चढ़ा दिया है और बस चिल्ले बनाने जा रही हूँ। टाइम भी हो जाता है क्योंकि नहाने धोने, कपड़ा वगैरह धो, बर्तन वगैरह करो, बच्चों को भूख लगी आती, टाइम हो जाता है ओवर। तो मैं सीधे बाल गीले हैं मेरे, मुझे सर्दी लग रही थी, फिर भी मैंने कहा चलो पहले इसको बना देती हूँ, फिर बाद में मैं कर लूँगी। तो बस, और हेल्दी भी होते चिल्ले। सब्जियों में जितना भी सब्जी हो डाल दीजिए। मैंने तो गाजर, टमाटर और प्याज और शिमला मिर्च भी डाली है, और बहुत ही अच्छे लगते हैं। रवा बेसन के चिल्ले, रवा का बना रही है तो रवा को बना लीजिए, खाली बेसन का बना लीजिए, लेकिन रवा बेसन से मिलाकर बनाएंगे तो बहुत अच्छे टेस्टी चिल्ले लगते हैं। और इधर ये चाय भी हो रही थी, उधर मैं चिल्ले बना रही थी। और मेरे पास चीज़ भी रखी है, थोड़ी काफ़ी दिनों की रखी है, तो मैंने सोचा चलो आज चीज़ का भी चिल्ला बना लेती हूँ। तो ये चिल्ला दे दूँ पहले एक बनाकर ऐसे, फिर उसके बाद चीज़ का, क्योंकि चीज़ की चिल्ला जब बनाऊंगी तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब तक ये खा ही लेगा। तो मैंने ऐसे ही एक चिल्ला बना दिया, और दूसरा चिल्ला मैं चीज़ वाला बनाऊंगी। तो एक चिल्ला बन चुका, मैंने सोचा दूसरा वाला चीज़ का बना कर देखती हूँ, और बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं एक दो बार बना भी चुकी हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। तो मैं आपकी दूसरा चिल्ला चीज़ का बनाने जा रही हूँ। बच्चों को वैसे भी चीज़ वगैरह ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन मैं बना के देखती हूँ उनको खाता है कि नहीं खाता। और बस तवे की हालत देखिए कैसी हो गई है। तो मैंने रिफाइंड लगा दिया है, और बस चिल्ला फैला लिया, चम्मच से, बड़ी चम्मच से फैला लिया है, और मीडियम आंच में इसको सेकूंगी। और इधर से किनारे से घी डाल दूंगी तो बहुत ही अच्छा क्रिस्पी चिल्ला तैयार होता है। तो ये देखिए अपने आप ही, पहला चिल्ला हो या दूसरा चिल्ला हो, तवा में चिल्ले नहीं चिपकते हैं, तो ये आराम से निकल गए। और इधर से मैंने चम्मच से किनारे से डाल दिया घी, और इस तरह से फिर पक गया था तो मैंने पलटा लिया है। और इस साइड पे मैं जिस तरह से दूसरी साइड पलटी है तो मैंने उसमें चीज़ लगा ली, मोज़रेला थी, तो बस मैंने डाल दिया है। और इसको फिर इस तरह से पका लिया, दोनों साइड से पका लिया जब तक चीज़ ना मेल्ट हो जाए। थोड़ा सा ढका भी था मैंने इसको, तो 1-2-3 सेकंड के लिए मैंने ढका था। और ये देखिए ढककर बिल्कुल चिल्ला बहुत ही अच्छा बना था। चिल्ला बच्चों को, अंशु को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये देखिए चीज़ें गर्म बहुत ज़्यादा है तो मैं दिखा नहीं पा रही थी, तो मैंने इसको कट कर लिया इस तरह से।
चाकू से कट कर लीजिए, पिज़्ज़ा कटर से किसी भी चीज़ से कट कर लीजिए। तो मैं अब दिखा रही हूँ, देखिए पिज़्ज़ा बिल्कुल चीज़ मेल्ट हो चुकी, बहुत ही टेस्टी। एक बार ऐसा चिल्ला ज़रूर बना दें। और ये चिल्ला बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकती हैं, तो बच्चे पूरा नाश्ता ख़त्म करके आएंगे स्कूल में। मेरा तो ऐसा ही होता है, जब भी बच्चे नहीं खाते तो मैं ऐसी ही कुछ चीज़ें बनाती तो जो बच्चे टिफ़िन खा लेते। बनाए थे और अब धूप निकली थी तो धूप में बैठ गई थी, और धूप में बहुत सारे काम, जैसे हरी सब्जियां हैं और तिल धोए थे, उस दिन सूख नहीं रहते तो तिल मैंने सुखाया। तो 2-3 घंटे मैं धूप में बैठी, इसलिए कोई वीडियो, गाड़ी की आवाज़ आ रही है, तो मैंने सब कुछ सुखाया। क्योंकि बंदर की वजह से मुझे बैठना पड़ता है, क्योंकि कपड़े वगैरह फिर सूखेंगे नहीं, और नए नए कपड़े बंदर लेके चल देंगे। तो वही सब चीज़ें मैंने सुखाई, और फिर उसके बाद आई, फिर खाना वगैरह बनाया, और फिर बर्तन वगैरह, यही सब सर्दियों मतलब चुटपुट घर के काम तो वही सब की है। और तिल अभी ड्राइंग रूम में डले हुए हैं, दोनों थाली में डाल दिए हैं। कल कपड़े में थे तो मैंने सूख नहीं रहे थे, तो आज मैंने थाली में कर दिए। अब मैं इनके लड्डू बनाने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं 14 की मकर संक्रांति है और कोई 15 की, तो ज़्यादातर लोग तो यही बता रहे कि 15 को ही मनाई जाएगी। तो 15 को मेरे यहाँ करी जा रही है, तो मैं आज लड्डू बना कर रख दूँगी। तो आज तो, कल तो नहीं होगी, परसों 15 को होगी। तो अभी मैं लड्डू बना के रखे दे रही हूँ। तो ये लाइट चली गई थी, तो मैं लाइट, ये देखिए तिल सूख रहे हैं, थाली में रख दिए हैं, तो सूख जाएंगे। और जब मैं ये वीडियो भेजूँगी, ये वाला भी वीडियो मेरा जाएगा तो मकर संक्रांति हो चुकी होगी। और मकर संक्रांति का ब्लॉग इसके बाद आएगा। मकर संक्रांति मैंने किस तरह से मनाई, क्या दान किया है, तो आप लोग ज़रूर वो वीडियो देखिएगा। अभी तो ये वाला वीडियो एंजॉय करिए। और ये देखिए तिल सूख चुके, तो मैंने तिल सूख चुके तो थोड़े बहुत नहीं भी सूखेंगे तो कढ़ाई में जब चटकेंगे तो सूख जाएंगे। तो मैंने 2.5 कटोरी तिल ले लिए, और ये कढ़ाई चढ़ा दी भारी वाली, और फिर मैंने इसमें तिल डाल दिए। आप चाहें तो सफ़ेद तिल का भी बना सकते, तो वही प्रोसेस है। तो सफ़ेद तिल को भी इस तरह से भून लीजिए। तो मैंने काले तिल ले लिए हैं, मेरे काले तिल के लड्डू बनाना ज़रूरी होता है, वही चढ़ते हैं। तो मैं इनको चटका लूँगी, और चट की आवाज़ें आने लगती हैं, तो और तब महक भी अच्छी थी, स्मेल भी आने लगती है। तो समझ लीजिए कि अच्छे तरीके से भून चुके हैं। इधर मैं गुड़ निकाल ली थी, उस दिन कानपुर गई थी तो मैंने आपको दिखाया भी था, मैं गुड़ लाई थी, तो मैंने डब्बे में भर लिया था। तो वही मैं गुड़ तो आधा किलो तिल है, 250 ग्राम के करीब गुड़ ले लूँगी। तो मैंने पहले गोल वाली बट्टी निकाली, तो फिर उनसे बोला मम्मी जो दिन लाई हो गुड़ उससे बनाना। तो मैंने फिर ये वाला या गुड़ निकाल लिया। जब तक गुड़ को मैं कूटूँगी, जब तक ये तिल होते रहेंगे, और मैं इनको बीच बीच में चलाती जा रही हूँ। तो ये चटकना जब चालू होंगे, उसके बाद अच्छे से थोड़े से गुलाबी हो जाएंगे। और मैंने तिल धो लिए थे, धूप में सुखा लिए, तो हाथों से मल लिए, तो देखिए जिनका कालापन था सब निकल गया था। तो ये देखिए इधर तिल भी हो रहे हैं, और उधर मैं गुड़ को भी कूट लूँगी इतनी देर में। तिल के लड्डू बनाने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ जब तबीयत वगैरह ख़राब हो तो ज़रा सी टाइम बहुत लगता है, कि बहुत सारा काम करने को पड़ता है। तो वही बात, ये तो गुड़ था, तो मैं गुड़ को चाकू से इस तरह से महीन में कट करे ले रही हूँ। आप चाहें तो कलर से भी कूट सकती हैं। मैंने थाली में लिया था, तो मैंने इस तरह से चाकू से छोटे से कट कर लिए हैं। ये देखिए तिल गुड़ टूट चुका, तो मैंने अंदाजे से 250 ग्राम करीब गुड़ ले लिया था, और ये आधा किलो तिल है। तो ये देखिए तिल, और थोड़े से तिल मैंने पिछली साल के रखे थे, तो मैंने वो वाले डाल लिए थे, धुले रखे थे, और ये नए वाले जो थे वो मैंने निकाले। तो देखिए ये जो भुंजे हुए तिल अलग दिख रहे हैं, और जो नहीं भुंजे वो अलग दिख रहे हैं। तो मैं वही दिखा रही थी आपको, तो अंदाज़ा लग ही जाता है कि तिल भुन चुके हैं। और इधर मैंने 1 गिलासिया जो चाय में कप समझ लीजिए, 1 कप पानी ले लिया है, उसी में 250 ग्राम जो गुड़ टूटा था वो मैंने डाल दिया है, और इसको मैं चलाती रहूँगी। और तिल को बिल्कुल किसी के लड्डू टाइट हो जाते होंगे ना, तो अगर लड्डू नहीं टाइट होने, बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट बनाने हैं, तो इसमें सीक्रेट डाल दीजिए। तो सीक्रेट ये जो मैं दिखा रही हूँ, ये है फिटकरी है। तो ये फिटकरी इतनी सारी तो नहीं डालूंगी, मैं रखे रहती हूँ इसी लड्डू के लिए। तो फिटकरी मैं इतनी लूँगी जिस तरह से हाजमोला की गोलियाँ वगैरह आती हैं, उससे जरा से थोड़ा ज़्यादा लीजिए, वरना उतना ही लीजिएगा, आधे किलो के हिसाब से। तो मैंने बस उतना ले, समझ लीजिए छोटा सा कम्पट आता है वो ले लीजिएगा। तो उस हिसाब से मैंने तोड़ कर डाल दी है। जब खौल आ गई है गुड़ में, तो इस तरह से डाल दी, और बस 1 तार की चाशनी मैं निकाल कर कटोरी में डाल कर देख लूँगी। तो ये देखिए देख लिए, लेकिन अभी नहीं हुई है। अभी देखिए हाथ में चपक नहीं रही है, तो मैं थोड़ी देर और 2-4 सेकंड के लिए करूँगी। बस लगभग होने वाली है, ये देखिए। और ये मुझे 250 ग्राम से भी गुड़ थोड़ा कम ही डालना था, तो मुझे ज़्यादा ही लग रहा था। वैसे भी मैं जब भी लड्डू वगैरह बनाती हूँ तो चाशनी थोड़ी सी कटोरी में निकाल लेती हूँ, लेकिन ये मुझे थोड़ी ज़्यादा ही लग रही थी। थोड़ा 250 ग्राम से थोड़ा कम ही डालिएगा गुड़।
तो मैंने निकाल ली थी कटोरी में। अगर हो जाएगी तो कोई बात नहीं, अगर नहीं होगी तो मैं कटोरी में रखी रहेगी, कोई दूसरी लड्डू बनाऊंगी, कुछ बनाऊंगी तो मैं उसमें डाल दूंगी। तो मैंने एक कटोरी भर के ये चाशनी निकाल ली है, जो खाने वाली कटोरी थी वही निकाल ली। तो मेरा चाशनी उतने में हो गया था। उस दिन मैंने लवा के लड्डू बनाए थे, तो देखिए चाशनी मेरी पूरी परफेक्ट थी। जो कटोरी में निकाली थी मैंने वो वापस डाल दी थी, लेकिन तिल के लड्डू में थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। तो ये देखिए मैंने कटोरी, वैसे भी आप कोई लड्डू वगैरह या बर्फी वगैरह बनाए तो चाशनी थोड़ी निकाल लीजिए, तो अंदाजा से रहता है। कम पड़ेगी तो आप डाल दीजिए ऊपर से, अगर ज़्यादा होगी तो अगर डल जाएगी तो ख़राब हो जाएंगे लड्डू वगैरह। तो मैंने निकाली थी और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। थोड़ा हल्का ही ठंडा होना है, लेकिन बहुत ही केयरफुली बनाइएगा, हथेलियों में जलने लगता है। तो ये देखिए मैं पहले ज़मीन में रख के ठंडा कर लिया, तो फिर बनाई तो ज़मीन में नहीं बना, तो फिर मैं किचन काउंटर में रख कर ही बनाया। तो ये देखिए, और गर्म बहुत था तो ये लड्डू में दिखा रही थी। तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा देसी घी लगा कर बनाइएगा, तो बहुत ही बिल्कुल चिपकेंगे नहीं, बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। अगर चाशनी अच्छी से बननी होनी चाहिए। तो मैंने ये देखिए लड्डू कितने अच्छे बने हैं, और बिल्कुल 8 दिन 10 दिन 15 दिन जितने दिन रख के खाइए, बिल्कुल भी टाइट नहीं होंगे लड्डू। तो मैंने देखिए किचन काउंटर में रख लिया है और मैं लड्डू बनाती जा रही हूँ। थोड़ा सा देसी घी लगा लिया था। तो ये देखिए लड्डू बिल्कुल हाथों में नहीं चिपक रहा है। थोड़ा सा गरम गरम ही बनाइएगा तभी बनेंगे, ठंडे होंगे तो ये मतलब कढ़ाई में चिपक जाएगा। तो फिर अगर आपका लास्ट में लड्डू बच रहा है और ठंडा हो गया, नहीं बन रहा है, तो आप जरा सी इसी आंच पे कढ़ाई को चढ़ा दीजिए, तो सारी जो गुड़ है तिल के साथ छूट आएगा, तो फिर लड्डू बन जाएंगे। जो 2-4 लड्डू रहते हैं जब तक ठंडा ही हो जाता है कढ़ाई। तो ये देखिए लड्डू मैं बार बार दिखा रही थी। तो मैंने लास्ट में कढ़ाई चढ़ा भी दी थी गैस पे, बिल्कुल जब 2-3 लड्डू रह गए थे। तो ये देखिए लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। और इसमें कैल्शियम वगैरह बहुत होता है लड्डुओं में, तो बहुत ही, तिल के लड्डुओं में तो बहुत ही हेल्दी भी होते हैं। तो ना हो त्यौहार तो भी बना लीजिए, तो बहुत फ़ायदा करते हैं, सर्दियों में भी बहुत फ़ायदा करते हैं। तो ये देखिए लास्ट में रह गया था लड्डू, तो मैं इसको निकाल और ये लड्डू जो मैं बनाने जा रही हूँ, तो मकर संक्रांति आएगी तो उसमें मेरे यहाँ गुप्त दान दिया जाता है। तो गुप्त दान में आप कुछ भी रख लीजिए, तो मैं वही चुपचाप रख रही थी। क्या रखा है ये तो मैं अभी आपको नहीं बताऊँ, क्योंकि गुप्त है, गुप्त दान है। तो गुप्त दान तो फिर जब बता दिया तो गुप्त दान कैसा होगा। तो ये देखिए मैं वो लड्डू बनाए ले रही थी, तो ये थोड़ा लड्डू बड़ा बनेगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने क्या रखा है ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। तो बस जो खाएगा उसको बता दूंगी कि हाँ इसके अंदर कुछ है, वो भी नहीं बताऊंगी क्या है, बस कुछ है ये बता दूंगी। तो ये लड्डू मैंने अलग निकाल के रख दिया है और सारे लड्डू इसमें रख दिए हैं। तो ये देखिए गैस पे 1-2 लड्डू रह गए थे, तो मैंने थोड़ी सी आंच पे गैस में चढ़ा दिया था, तो सारे चीज पूरे लड्डू निकल आए थे। और ये देखिए लड्डू बनकर हो गए हैं तैयार। तो अभी तो भोग लगेगा, दान होगा, उसके बाद खाने को मिलेगा। मैं अभी आपसे कह भी नहीं सकती खा लीजिए, क्योंकि अभी तो दान अंशु भी मांग रहा था। मैंने कहा नहीं पहले दान हो जाने दो। तो ये देखिए लड्डू बनकर हो गए तैयार। कैसा लग रहा है लड्डू कमेंट में बताइएगा जरूर। और लड्डू तिल के बन गए हैं मेरे यहाँ। ये काले वाले तिल के ही लड्डू बनते हैं, और बनाना चाहे तो कोई बना ले, लेकिन ये जरूर बनते हैं। तो मैंने ये वाले लड्डू बना लिए हैं। और गुप्त दान होता है, तो जब से मेरी शादी हुई है मम्मी लोग करती थी, तो मैं भी गुप्त दान करती हूँ। तो गुप्त दान के अंदर आपकी अपनी इच्छा के अनुसार है, जैसे भी आप गुप्त दान करना चाहें, अरे सोना से, चांदी से, रुपए से, पैसे से, जिस तरह से आप गुप्त दान करना चाहें तो बताया ना। तो वही गुप्त दान में एक लड्डू मैंने बना कर रख दिया। तो मैं एक ब्राह्मण को वही लड्डू दूंगी, लेकिन ये बता जरूर दूंगी, क्योंकि खाए तो अंदर कुछ ना चला जाए पेट के। तो इस लड्डू में क्या है वो तो मैं किसी को नहीं बता सकती, क्योंकि ये गुप्त दान है। तो जो खाएगा उसी को पता चलेगा इसके अंदर क्या है। तो मैं दिखाती हूँ ये लड्डू। तो ये देखिए ये लड्डू अलग बनाया है और ये लड्डू अलग बने हैं। ये बर्तन वगैरह हो गए चाय का, और सब्जी कटी हुई। तो मुझे चाय पीनी है, चाय पी लूँ। लड्डू बन चुके हैं, फिर बर्तन साफ करूँगी, उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी। मॉर्निंग, और ये आज नेक्स्ट डे है। तो मैंने कल तिल के लड्डू बनाए थे। अब कल है मकर संक्रांति, तो बहुत लोग यहाँ 14 को होगी, बहुत लोग यहाँ 15 को होगी, मेरे यहाँ 15 को है। तो अभी चल रही हूँ दाल फुलाने के लिए रही हूँ, क्योंकि दही बड़ा वगैरह बनाने हैं। शाम तक बनाऊँगी तो अभी फुला दूँगी दाल गुनगुने पानी में। चाय नाश्ता भी नहीं किया, तो चाय नाश्ता अभी देखती हूँ क्या करूँ।
तो ये जो मूंग की दाल आई थी मैंने डब्बे में भर ली थी। मैंने आपको दिखाया भी था जब उस दिन राशन आया था तो नई दाल मूंग की औरत की मंगा ली थी। तो बस वही मैं फुलाने जा रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ तो 15 तारीख को मकर संक्रांति हो रही है और ये ब्लॉग भी कल ही से स्टार्ट है। तो फिर मैंने दाल निकाल ली है, मूंग दाल निकाल ली है और दाल निकाल ली है। तो बहुत लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि मकर संक्रांति के एक दिन पहले मंगोड़े वगैरह बनते हैं और किसी के यहाँ एक उसी दिन बनते हैं। तो यही होता है ना फर्क, कहीं किसी के किस तरह, कहीं किसी से किस तरह। तो बस मेरे यहाँ तो उसी दिन होते हैं जिस दिन मकर संक्रांति, उसी दिन सुबह मंगोड़े बनते हैं। तो बस मैंने मूंग दाल निकाल ली और उड़द दाल निकाल ली। दोनों दालों को मैं फुला दे रही हूँ और ये शाम तक फूल भी जाएंगी। तो फिर शाम को पीस कर रख लूँगी फ्रिज में। तो कल सुबह दही बड़े तो मैं शाम को ही बना लूँगी और मंगोड़े के लिए जो दाल मैं पीसूँगी तो मैं कल सुबह मंगोड़े बनाऊँगी जब दान वगैरह कर लूँगी। तो दही बड़े शाम को, फिर भी हो जाता कितना काम करना रहे, तो दही बड़े शाम को ही बना कर रख लूँगी। तो इसलिए मैंने दोनों दाल दोपहर को फुला दी हैं गुनगुने पानी से और शाम तक ये फूल भी जाएंगे, धो लूँगी इनको। तो फिर मॉर्निंग था, भूख भी लग रही थी तो अंशु बोला मम्मी नाश्ता कुछ बना लो। तो कल का पराठा बनाए थे, आलू भरता रखा हुआ था, तो भरता रखा था मैंने, पराठे बनाए थे आलू के, तो वही बच गया था। तो मैंने फिर कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें थोड़ा सा हींग, जीरा और सौंफ डाल दिया है रिफाइंड में। 1 चम्मच छोटा सा रिफाइंड डाला था और उसमें थोड़ी सी खटाई, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, सफ़ेद नमक थोड़ा देख लिया था चख कर। तो थोड़ा सा और मसाला बढ़ाकर मैंने इसको गर्म कर लिया अच्छी तरीके से और थोड़ा सा कलर लाने के लिए हल्दी भी डाल दी थी। तो ये देखिए, और थोड़ी सी धनिया। तो अच्छा सा ये भरता, जब कभी कभी ऐसा होता है कि ताज़ी चीज़ ना अच्छी लगे और रख कर उसको अच्छी तरीके से फ्राई वगैरह कर लो तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। कभी कभी ऐसा होता है बासी चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस मैंने आलू को भरता बना लिया था, अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था और ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। फिर ब्रेड अंशु ले आया था तो मैंने उसमें लगा दिया है और बस दूसरे इसमें, और थोड़ी सी चीज़ भी थी तो चीज़ डाल दिया। अगर ना चीज़ डाले, मैंने अपने में तो नहीं डाली थी, अंशु में डाल दी थी। तो और थोड़ा सा ओरिगेनो डाल दिया था। तो और देसी घी, मैं बटर का वैसे भी इस्तेमाल थोड़ा कम ही आ जाता है तो इस्तेमाल कर भी लेती है, नहीं कि नहीं इस्तेमाल करती, कर लेती हूँ। लेकिन अभी देसी घी का इस्तेमाल ज़्यादातर तो देसी घी का इस्तेमाल करती हूँ। तो बस देसी घी लगा दिया और सेम आँच में बिल्कुल इसको मैं ढक कर तवे में सेक लूँगी। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी ब्रेड लगी थी। ये नहीं कि भरता हुआ लिया आलू ताज़ा ही बनाई तभी अच्छी बने। रखी हुई चीज़ों का भी अच्छा सा इस्तेमाल कर लीजिए। बस ये आलू का मैंने भरता बना रखा ही था और उसको अच्छी तरीके से कढ़ाई में गर्म कर लिया मसाले वगैरह डालकर, तो बहुत ज़्यादा अच्छा बना था सैंडविच। तो ये देखिए कितनी गुलाबी गुलाबी करारी करारी तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए अंदर से बिल्कुल चीज़ मेल्ट हो चुकी है। तो बस चलिए आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। ये देखिए इतनी अच्छी सैंडविच बनी थी। कल आलू भरता बच गया था तो मैंने खा लिया। बहुत ही अच्छी सैंडविच बनी थी और 11:30 हो रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मौसम, आज तो लग रहा था कि मौसम खुलेगा लेकिन नहीं। मैंने इतने कपड़े धोए हैं, मतलब बेडशीट वगैरह ऊनी थी वो धो दी है। तो मैं छत पे फैलाया हूँ इसे, हवा बिल्कुल भी धूप नहीं है, ऐसा लग रहा पानी बरसेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ मौसम। ये देखिए कपड़े फैला दिए हैं। मेरी एक बिल्कुल नई साड़ी है, बिल्कुल कोरी साड़ी समझ लीजिए, बिल्कुल एक बार भी नहीं पहनी हुई है। तो ये सब जगह से गल गई थी। तो मैंने इसको तुलसा जी के आगे मैंने इसको इस तरह से अंशु ने रस्सी बांधी थी तो इसमें इस तरह से अंशु ने डाल दी है, डबल करके फैलाकर पर्दे की तरीके। और इधर ये देखिए इस तरह से पेड़ वगैरह, ये देखिए इस तरह से ढके हुए हैं। अभी एक और है, उसको मैं सिल कर इसमें और डाल दूँगी तो सारे पॉट बंद हो जाएंगे। पेड़ पौधे हैं सब बंद हो जाएंगे। तो ये देखिए मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, हर जगह ही मौसम ऐसा है आजकल। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो आप लोग बताइएगा आपके यहाँ ठंड पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। यहाँ इधर साइड पे तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो देखिए ये पक्षियों का देखिए किस तरह बेचारे बैठे रहते हैं। तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी मुझे खाना भी बनाना है तो मैं अभी खाना बनाने चल रही हूँ। और तिल के लड्डू तो मैंने कल ही बना के रख दिए थे और अब मैं अपने वीडियो का एंड भी कर रही हूँ क्योंकि अभी कल की भी तैयारी करनी है। तो अभी खाना बना लूँ, उसके बाद तैयारी वगैरह करनी है। दही बड़ा शाम को बनाऊँगी, दाल मैंने फुला के रख दी है। तो बस मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड भी कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और नए हैं मेरे वीडियो पर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
कल फिर मिलूंगी एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोगों से बाय। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।